तो हम क्या बात कर रहे थे कि हर बंदे को देख के उसकी समझ आए। तो सबसे पहले हम जो है वो आउटपुट का फंक्शन यूज़ करके उसमें कुछ प्रिंट करवाते हैं कि जी पिज़्ज़ा जो है उसकी प्राइस इतनी है। जैसे कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी असाइनमेंट की, उसमें ये था कि आपके पास पहले आपने मेन्यूज़ दिखाने हैं, तो ये सी आउट करवा के हम सबसे पहले ये मेन्यू का लिखा, ठीक है, और उसके बाद हम ये सी आउट करवा रहे हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, पराठा रोल। तो हम जितने भी हमें आइटम्स चाहिए हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, सी आउट में वो सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो जो वेरिएबल्स हमने यूज़ करने हैं जिनके अंदर हमने इनपुट सेव करनी है, वो हमने इंट टाइप की जो है ना वो डाटा टाइप इंट ले ली है। इंट में जो है वो हमारे डिजिट्स आते हैं 1 2 3। तो जो पॉइंट्स की वैल्यू होती हैं उसके लिए डाटा टाइप जो है वो फ्लोट यूज़ होती है, डबल यूज़ होती है, ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस है, इसमें फ्लोट यूज़ होगी। तो डाटा टाइप्स ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आप उनको भी थोड़ा सा रीड कीजिएगा, ये आपके लिए एक क्या लेंगे छोटा सा टास्क है। अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड को, इस कंप्यूटर साइंस को आप अच्छे तरीके से समझें, करें, और ये जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं इसको आप अच्छे तरीके से समझें, इसका फ्लो आपको पता चले किस तरीके से एक्चुअल में काम होता है, तो उसके लिए ये छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ें हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। फिर लैंग्वेजेस हमारी चेंज होती रहेंगी, लेकिन ये है कि उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट वही होगा, सिर्फ फॉर्मेट चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये डाटा टाइप है इंट। इसमें हमने स्टार्ट में जो है ना वेरिएबल सारे इनिशियलाइज़ करवा लिए हैं जिनके अंदर हम वैल्यूज़ स्टोर करेंगे, उनको ज़ीरो के साथ इनिशियलाइज़ करवा दिया, ठीक है। तो स्टार्ट में हमने मेन्यू दिखा दिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इंटर क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा कितना उसने लेना है, ठीक है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद बर्गर, सीन सबसे पहले सी आउट करवाते हैं, ठीक है, उस ताकि हम उसे बताते हैं कि आपने अभी क्या इंटर करना है, तो हम बताते हैं इंटर क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा। फिर सीन, सीन में जो है वो हम वेरिएबल देते हैं, तो जब वो 5 प्रेस करेगा तो इसके अंदर आके हमारी वैल्यू जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट जो है वो हम आउटपुट दिखा के इनपुट्स जो हैं वो कस्टमर से लेते रहेंगे और सेव करवाते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, प्राइस, पिज़्ज़ा जो है वो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसके प्राइस हैं, तो पिज़्ज़े की जो प्राइस है वो आ जाएगी, बर्गर की आ जाएगी, ठीक है, और शवारमा या जो भी हमारे आइटम्स हैं वो उनकी जो प्राइस है उस हिसाब से वो सब की जो है ना कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास। अब ये सारे वेरिएबल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर टोटल बिल बनाना है तो क्या करेंगे, इन सब को सम कर लेंगे, टोटल बिल बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो टोटल बिल जो है जब ये इसका बन जाएगा तो उसके बाद अब हमने 19% जो है वो टैक्स इंक्लूड करना है इसमें, ठीक है। तो वो जीएसटी जो है वो हम फाइंड करेंगे बिल के ऊपर, बिल के ऊपर जीएसटी उसमें 19% ऐड करेंगे, तो ये उसका फार्मूला है। ये हमने फ्लोट लिया वेरिएबल, ये इसलिए कि जो अब हमारे पास आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, तो उसके लिए हम डाटा टाइप फ्लोट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टोटल बिल जो बनेगा वो क्या होगा, बिल प्लस उसमें जीएसटी ऐड हो जाएगा जो हमारा टैक्स है, ठीक है। और अब एक कंडीशन और थी कि अगर कस्टमर ने 1000 से ज़्यादा का ऑर्डर दिया है तो हमने उसको 5% डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि अगर टोटल बिल, ये इफ़ एल्स कंडीशंस यूज़ होती हैं, ठीक है। जब आपने कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की कोई चीज़ आएगी जहाँ पे कोई कंडीशन आएगी कि हाँ ये ट्रू फॉल्स या ऐसा होगा तो इस तरह होगा, ऐसा नहीं तो इस तरह के लिए हम जो है ना इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। अब हम इफ़ यूज़ करके बता रहे हैं कि टोटल, टोटल क्या हमारे पास जो बिल है अगर वो 1000 से ग्रेटर देन है तो क्या करें, डिस्काउंट में हम क्या कर रहे हैं, टोटल मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो हमारे पास जो है 5% डिस्काउंट के साथ जो है ना वो अमाउंट आ जाएगी। टोटल से माइनस डिस्काउंट करेंगे तो टोटल बिल जो होगा डिस्काउंट वाला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ना उसको ऑर्डर की डिटेल्स दिखा देनी है, ठीक है, द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी बता दिया, ठीक है। प्राइस ऑफ फॉर एग्जांपल उसने 2 ऐड किया तो 2 पिज़्ज़ा आगे उसकी प्राइस आ रही होगी। इसी तरह बर्गर, सैंडविच, पराठा रोल या जो भी जितने भी आइटम्स आपको चाहिए इस तरीके से आप ऐड करते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये चीज़ें दिखा दी, डिस्काउंट इतना दिया, और एट द एंड जो है पेएबल अमाउंट इतनी है, ठीक है। ये आपका जो है एक सोल्यूशन इसका मुकम्मल हो गया। सेकंड वे इसका ये है
कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, इससे हट के भी करेंगे तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन, ठीक है। और ये आपके जो ब्रेसेस शुरू हो रहे हैं, इसके अंदर आपका प्रोग्राम का लॉजिक होगा, ठीक है। अब सेकंड वे ये है कि लूप्स हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमने यहाँ पे काम किया कि पहले प्राइस के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन की, फिर पिज़्ज़ा के लिए किया, फिर बर्गर, फिर सैंडविच, फिर पराठे के लिए। तो अब ये 4 दफ़ा हमने किया है, तो इंस्टेड ऑफ के हम 4 करें, हम एक लूप लगा के ना उसमें वो करते रहें, ठीक है। यहाँ स्विच केस होते हैं हमारे पास, ठीक है, कि अगर ये केस हो तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। तो एक वे ये है। तो स्टार्ट इसका वैसे ही होगा कि आप वो मेन्यू दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना आप इससे, हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं उससे कि आप बता सकते हैं कि अगर आपको पिज़्ज़ा परचेज़ करना है तो इंटर 1 फॉर पिज़्ज़ा, ठीक है। अगर बर्गर करना है तो 2 इंटर कर दें, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर हम उसमें जाके आइटम का नंबर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो चॉइस उसने इंटर की थी, ठीक है, वो हम ले लेंगे उससे। आइटम नंबर फॉर एग्जांपल उसने कहा जी मुझे चाहिए बर्गर चाहिए, तो ये हमारा आइटम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो अब ये उसने जो वैल्यू दी है वो हम सेव कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इंटर क्वांटिटी ऑफ सेलेक्टेड, कि हमने अगर बर्गर सेलेक्ट किया तो उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, 4 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो हम क्वांटिटी ले लेंगे, ठीक है। अब चॉइस, अब ये वही कंडीशन है, चॉइस इज इक्वल टू 1। तो उसमें आपने क्या करना है, प्राइस जो है वो आपका ये होगा, ठीक है। पहली जो वैल्यू थी हमारी वो मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। ये पिज़्ज़ा है। अगर हमने 2 सेलेक्ट किया था, चॉइस हमारी सेकंड वाली थी कि बर्गर चाहिए, तो उसमें फिर उस हिसाब से प्राइस को इस तरह कैलकुलेट होगी कि क्वांटिटी उसने जो ऐड किया मल्टीप्लाई उसका वो रेट लगेगा, ठीक है। तो सेकंड वे इसका ये है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये है कि डू यू वांट टू सेलेक्ट एन अदर, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, पिज़्ज़ा कर लिया, आप और ऐड करना और परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप फिर बता रहे हैं डू यू वांट टू सेलेक्ट एन अदर, बता रहा है। तो अब यहाँ पे आपने ना उसने बताया है कि वाई फॉर यस सीन अगेन, कि आप ना वाई इंटर करें अगर आप दोबारा कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर आप वो इंटर करेंगे सीन करके, हम वो जो आप इंटर कर रहे हैं वो ले रहे हैं अगेन में वैल्यू, और फिर हम चेक कर रहे हैं वाइल अगेन इज इक्वल टू स्मॉल वाई और लेस, मीन के यस आप कोई और परचेज करना चाह रहे हैं। तो फिर हमारा डू डू वाइल ये लूप है, ठीक है। तो डू वो दोबारा इस पार्ट में आ जाएगा, यहाँ से शुरू कर देगा, फिर प्रोग्राम ये दोबारा यहाँ से एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे वही वे है, लोड जीएसटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बिल जो हमारे पास आ गया और डिस्काउंट दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा था एक छोटा सा प्रोग्राम था, ठीक है, उसको करने का। अब सेकंड ये है कि आप लोग इसके लिए ना डेव जो है वो सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल करें, ठीक है। जो आईडीई है, इंटीग्रेट, आप इसे इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, आईडीई। तो वो आप कंपाइलर भी कहते हैं, ठीक है। वो आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके अंदर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो उससे आपको चीज़ों का आइडिया होने लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अस्सलाम वालेकुम।